नहीं थी, फिर भी मुझे जैसे घर से हमारे पीएमओ ने बुलाया और मैं आई। और सर इस तरह से मतलब कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमें समझ भी नहीं पाई कि वो कह क्या रहे हैं। तो इतना गंदे तरीके से पूरा नर्सिंग कैडर बदनाम कि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है, तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। सर करना होता है वो उनको बाहर खड़ा करते हैं और आप खुद चाय पी लें। वो इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी भद्दी लैंग्वेज उन्होंने हमारे लिए असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है, जो कि सरासर गलत है। और समाज में हमारी एक इज्जत थी उसको उन्होंने धज्जियां में उड़ा दी। और सब आम पब्लिक को नहीं पता हमारी ड्यूटी कहाँ थी और कहाँ नहीं थी। ओपीडीज में हमारी ड्यूटी नहीं होती, तो उन्होंने कहा आप कहाँ थी। एलएनजेपी अस्पताल में हाल ही में हुए विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ आदर्श थाना पहुंचा, जहां उन्होंने हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया के खिलाफ शिकायत दी। नर्सिंग कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रेणु भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ के प्रति अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तथा उनकी बेटियों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। कर्मचारियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नर्सिंग ऑफिसर मोनिका ने कहा कि सर्व नर्सिंग एसोसिएशन के सदस्य आदर्श थाना पहुंचे हैं और रेणु भाटिया के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन ने मीडिया के सामने और सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनसे न केवल नर्सिंग स्टाफ की गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि उनकी बच्चियों और परिवारों को भी लेकर आपत्तिजनक संदेश गया। मोनिका ने कहा कि यदि मामले में न्याय की मांग की जाती है तो उसका तरीका कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन किसी कर्मचारी की बेटी को इस तरह की घटनाओं से जोड़कर बयान देना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार ऐसी बातें कहकर नर्सिंग स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ किसी भी स्थिति में इस तरह की भाषा और टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेगा। कर्मचारियों ने पुलिस से मांग की है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर उचित आधारों के तहत मामला दर्ज किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायत पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वे कानून स्तर पर मानहानि का दावा दायर करने सहित आगे की रणनीति तय करेंगे।